सीता स्वयंवर। सयानियाँ सखियाँ सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर बानी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभामान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। उत्तम और शोभामान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंग भूमि में पदार्पण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर दुदुम्बी बजाई और अप्सराओं ने फूल बरसाकर गान किया। सीता जी के कमलवत हाथों में जयमाला शोभामान थी। ये देखकर सब राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे, किंतु सीता जी ने चकित चित्त हो राम को ही चाहा और सभी राजा मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समान बैठा देख लालायित हो इधर उधर देखने लगी, मानो नेत्रों को निधि मिल गई हो। किंतु गुरुजनों की लाज और समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता जी की शोभा को सभी स्त्री पुरुष एक टक से देख रहे थे। सब सोच रहे थे, किंतु कुछ कहते हुए सकुचाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे विधाता, राजा की जड़ता को आप हर लें और हमारी जैसे सुहावनी बुद्धि उन्हें दे दे, जिससे बिना विचारे ही वह अपने प्राण को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर दें। इससे संसार अच्छा कहेगा, क्योंकि ये सभी को अच्छा लग रहा है, अथवा हठ करने से हृदय जलेगा। इसी लालसा में सभी लोग मगन हैं कि ये सांवला वर जानकी के योग्य ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया तो वह उनका यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जाकर सबको मेरा प्रण कह सुनाओ। तब बाट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। फिर वह बंदीजन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी बोले, हे समस्त राजा लोगों, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं। राजाओं के बाहुबली रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए ये धनुष राहु के समान है। इसकी गुरुता और कठोरता सबको विदित है। रावण और बानासुर जैसे महावीर इसको बारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। वहीं त्रिपुरारी महादेव जी का ये कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो इसको तोड़ देगा वह त्रिभुवन विजयी कहलाएगा और बिना विचारे ही हठ पूर्वक सीता उसको बरेगी। ऐसे प्रण को सुनकर सभी राजा हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे वह अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वह कमर में फेटा बांधकर व्याग्रता से खड़े हो अपने इष्ट देव को सिर नवाकर धनुष की ओर चले। वह तमक कर देखते हुए शिवजी के धनुष को पकड़ते, करोड़ों बाती से बल करने पर वह भी नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के समीप नहीं जाते हैं, किंतु जो मूर्ख राजा थे बारंबार तमक कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठता था तब लज्जित होकर चले जाते। मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिक भारी होता जा रहा था। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टालने से भी ऐसे ही नहीं टलता जैसे कामी पुरुष का वचन सुनकर सती स्त्रियों का मन चलायमान नहीं होता। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। वह अपनी कीर्ति, विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही हार कर चल दिए। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रभावहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी बानी बोले, हमने जो प्रण ठाना था उससे सुनकर द्वीप के अनेक राजा आए हुए, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण कर आए हुए हैं, और अनेक वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। सीता मनोहर है, विजय भी अत्यंत महान है और इसमें कीर्ति भी बहुत होगी, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। कहो, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिवजी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि न छुड़ा सका। अब कोई योद्धा अपने मन में आमर्ष न माने। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से वहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। प्राण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इससे यदि जानकी कंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं? हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर वहीन है तो मैं प्रण करके अपनी हंसी न कराता।
राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी की ओर देख सब स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी बाहें चढ़ गई, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। श्री रामचंद्र जी की बाई से वह कुछ कह न सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले, रघुवंशियों में जहाँ भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात ना कहेगा जैसी बात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए श्री जनक जी ने कही है। हे सूर्यवंश रूपी कमल के लिए सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ये धनुष तो क्या ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूँ और उसे कच्चे गड़े के समान फोड़ डालूं, यही क्या सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से ये विचारा जीर्ण धनुष तो क्या चीज़ है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले और फिर देखिए कि मैं कौतुक क्या करता हूँ। इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसाती छत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। जब लक्ष्मण जी क्रोध में बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता, समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लगन जानकर अत्यंत स्नेहयुक्त वाणी में बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर हे तात राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। तब गुरु की ऐसी ही आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवा हर्ष विषाद रहित हो अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए, जिसे देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो जाए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वह अपने वचन रूपी नक्षत्रों द्वारा जुगनू की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्योदय को देख कुमुद सुकुचा जाते, और कपटी राजा भी इसी प्रकार उल्लू के समान छिप गए। इसी प्रकार चक्रवाक रूपी मुनि और देवताओं की चिंता जाती रही। वह भगवान पर फूल बरसाने लगे। तब श्री गुरुदेव जी के चरणों की वंदना कर राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। पश्चात सारे संसार के स्वामी अपने उसी वेग से चले जैसे श्रेष्ठ और सुंदर हाथी गमन करता है। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष के तन पुलकित और मन सुखी हो गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का सिमरन किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख और अपने सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश हो सखियों से बिलक कर ये वचन कहने लगी, हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं, ये सब केवल कौतुक देखने वाले हैं और जो हमारे शुभ चिंतक भी कहलाते हैं, इनमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसे हठ करने योग्य नहीं है। जब रावण और बानासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए, तो वह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते। भला कहीं बाल हंस भी मंदराचल को उठा सकता है। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त होगी। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली कि हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा न गिनिए। वहाँ कहाँ कुबुंज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र जिसे उन्होंने सोख लिया। उनका ये सूर्य संसार में विदित है। सूर्यमंडल छोटा दिखता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता उसके वश में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को अपने वश में कर लेता है। कामदेव फूलों का ही धनुष लिए रहता है, परंतु सारे भूमंडल को वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ। सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। तब श्री रामचंद्र जी की ओर देख सीता जी मन में
जिस तिस की वंदना करने लगी और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी, हे महादेव और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी की हुई सेवाओं को सफल कर धनुष की गरुड़ता को हरण कर लीजिए। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष के बारीपन को हरकर बहुत थोड़ा कर दीजिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देखकर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी पुलकित हो गई और बलि बांधती राम जी के शरीर की शोभा को देखती हुई पिता के प्राण का स्मरण कर दुखित हो कहती, ओ पिताजी ने ये दारुण हठ ठान लिया और कुछ लाभ हानि नहीं समझा, कोई मंत्री बाई के वश नहीं समझा रहा, बुद्धिमानों के समाज में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ व्रज से कड़ा धनुष और कहाँ ये श्यामल और कोमल किशोर अवस्था का शरीर। हे ब्रह्मा, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं, भला शीर्ष का फूल कहीं हीरे को भेद सकता है, सभा की बुद्धि भ्रम में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष, आप मुझे तेरा ही भरोसा है। हे धनुष, अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ श्री रामचंद्र जी को देखकर तू हल्का हो जा। इस प्रकार सीता जी को बहुत दुख हुआ, उन्होंने एक एक पल सैकड़ों युगों के समान बिताने लगा। वह कभी प्रभु की ओर तो कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती थी। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी दो मछलियां चंद्र मंडल में हिल रही हों। सीता जी अपने वाणी रूपी बमरी को कमलवंत मुख में ही रोक लेती और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोने में ऐसे छिपा रह जाता जैसे अत्यंत कृपणा का सोना छिपा रहता है। तब अपनी अधिक व्याकुलता जानकर वह सकुचा गई और मन में धैर्य धारण का ये कहने लगी कि यदि मेरा प्राण सच्चा है और मेरा मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है, तो सबके गट गट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर अपना वह प्रेम प्रण निश्चित किया जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देखकर उन्होंने धनुष की ओर देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वह अपने चरण से पृथ्वी से समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो ये वचन बोले, हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप, वरा और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने न पाए। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्यों का सिमरन किया और देवताओं को मनाया। सबका स्नेह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओं का अभिमान, परशुराम का गुरुता पूर्ण घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कार्यपन, फिर सीता जी का शोच, राजा जनक का पछतावा तथा रानियों की कठिन दुख अग्नि, ये सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बन उस पर जा चढ़े और श्री रामचंद्र जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उससे पार होना चाहता है, परंतु कोई मल्हार नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हो। तब उन कृपा निदान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल हैं। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल हैं और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सोरवार भी क्या कर सकता है। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समय पर चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी को देखे तो विशेष प्रीति को देख शरीर पुलकित हो गया। तब गुरु को मन ही मन में प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया जिसमें बिजली सी चमक हुई और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर बढ़ गया तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले, दिशा के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोल गई, कच्छप, शेषनाग और वराह भी आपस में कसमसा गए। देवता मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर ये विचारने लगे कि ये क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने उस बाहुबल
बाहुबली रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वह सब के सब अपने समाज से ही डूब गए। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। सब लोग देखकर निहाल हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखें।